गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम सुबह के 9 बज गए हैं। यहाँ मैं मूली पालक सरसों का साग बना रही हूँ। टमाटर डाल के बनाया करिए आप सभी। मैं टमाटर डाल के ही बनाती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है। और यहाँ नमक डाल के इसे छोड़ दी हूँ, पानी छोड़ दिया। इसी पानी से ये अच्छे से पक जाएगा। फ्लेम को हाई कर देंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है तो पकने में टाइम लगेगा। तो बस इसको बना के रख के और बाकी के सब खाने बना के आ गई हूँ दादा के रूम में। आज वो कहीं बाहर गए हुए हैं तो मैंने कहा ये आज अच्छा मौका है। दिवाली के बाद से फिर इस घर में कोई साफ़ सफाई मैंने नहीं की थी और देख लीजिए गंदगी तो आप देख ही सकते हैं। बच्चे यहाँ टीवी वगैरह देखते हैं तो इतनी ज़्यादा गंदगी कर देते हैं, लेकिन अब क्या ही करूँ। ना तो बच्चे को कह सकती हूँ ना उनको कह सकती हूँ। वो बुज़ुर्ग आदमी हैं और स्वास्थ्य से भी ठीक नहीं है, तो उनके तकिए का कवर है जो कि बहुत गंदा हो गया। वो तेल उल लगाते हैं सर में, तो देख लीजिए इतना ज़्यादा गंदा हो गया। ना तो वो बोलते ही हैं कि इसे साफ़ कर दो, लेकिन मेरा काम रहता है कि मैं हर दिन एक कमरे को क्लीन करती हूँ और उसके कपड़े धोती हूँ। रोज़ सारे कमरों की क्लीनिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं एक दिन टाइम सब कमरे के लिए निकाल ही लेती हूँ। तो इनका कमरा बाहर का कमरा है और बहुत दिनों से बना हुआ है। आप लोग को मैंने बताया था कि बहुत टाइम हो गया इस कमरे को बने हुए। तो यहाँ दीवारें फर्श से थोड़े से ख़राब हो गए हैं, तो कई बार बनवाया भी गया है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है जंग सा, मतलब कहते हैं कि पता नहीं कैसे यहाँ की मिट्टी है कि जो है दीवारें जो है झड़ने लगती हैं। लेकिन इस बार फिर से बनवाया गया तो अब सही है। और यहाँ देखिए ब्लोअर इन्होंने रखा है, इससे मतलब अभी ठंड पड़ने लगी है तो ये पैर वगैरह सेकते हैं। तो कितना भी मैं बोलती हूँ कि जब ठंड लगा करे, जब सेकना हो तब लगाया करिए, लेकिन ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। ये हमेशा जो है अपने पास ही रखे रहते हैं और ये भी वायर वगैरह फैले रहते हैं। बहुत गंदा लगता है, बच्चों के लिए भी डर है, लेकिन मेरी बात को ये सुनते भी नहीं हैं क्योंकि ये थोड़े ज़िद्दी टाइप के बुज़ुर्ग हैं। ये पैदाइश मतलब जब से ये हम लोगों ने होश संभाला है, ये इसी टाइप का इनका सोच विचार रहा है। ये अपने सोच से थोड़े से अलग विचारधारा के हैं। तो इधर इनके कमरे की साफ़ सफाई करने के बाद, फर्श और चमकाने के बाद, अब बारी आ गई है भैंस की। मम्मी बोल के गई है, खेत में गई है मम्मी और मुझे बोल के गई कि भैंस को टाइम टाइम पे खिला पिला देना। तो देख लीजिए यहाँ भैंस जो है खा रही है और मैं इसे चारा डाल रही हूँ। यहाँ कितने भी काम जिम्मेदारी हो, लेकिन गाय भैंस का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये भी बहुत बड़ा काम होता है यहाँ पर। और सुबह के कम से कम 11 बज रहे थे। यहाँ आ गई फिर से मम्मी के रूम में और फिर से मैंने बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद फिर भी झाड़ू लगाने लगी थी क्योंकि बाकी के सभी कमरों में झाड़ू लग गई थी। ये सब बाहर के कमरे हैं तो इनमें झाड़ू लगना बाकी थी, तो मैंने कहा पहले इन सब में झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद फिर नहाना धोना होगा और बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ देखिए नहा वहा के आज ठंडे पानी से नहा लिया था और कपड़े धो दिया था, तो बहुत ठंड लग रही थी तो यहाँ सो गई थी। और उसके बाद सारे काम करने के बाद मैं आ गई हूँ शाम की चाय लेके और शाम के 5 बज रहे हैं। तो दोस्तों यहीं मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा।